नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। आज 13 जनवरी 2026 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। आज के विश्लेषण में देखेंगे क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं और आगामी दिनों के दौरान क्या स्थिति रह सकती है। तो वर्तमान में देखें तो एक WD उत्तर पश्चिमी इलाकों के करीब से लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास है, जिससे अब जो है अगले 24 घंटों में सर्दी की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि आज भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में सर्दी की गतिविधियों में कमी रही। कल दिन के तापमान बढ़ने लगे और ये WD की गतिविधि आगे निकलने के साथ ही इसके पीछे एक और WD आ रहा है, जो कि कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियां देकर जाएगा। यानी अभी वर्तमान में देखें तो लगभग 16, 17, 18 से लेकर WD की संभावना है और इसकी वजह से कुछ मौसम बदलाव होगा। कुछ उत्तरी राजस्थान के आसपास से लेकर कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियां, हल्की वर्षा संभव हैं और हिमालयी राज्यों में भी उसके वजह से बारिश की गतिविधियां, मैदानी इलाकों से लेकर कहीं बर्फबारी की गतिविधियां होगी। लेकिन इसके बाद आने वाले WD से प्रभावी माहौल बनेगा। कई जिलों में जो है वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में दर्ज की जाएगी, कई संभागों में दर्ज की जाएगी और यहाँ पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के इलाकों तक जो है इस WD का प्रभाव 20 तारीख के बाद आने वाले WD का प्रभाव दिखाई देगा और हिमालयी राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बर्फबारी भी दर्ज की जाएगी और इस WD के निकलने के बाद अंतिम दिन जो रहेंगे जनवरी के और शुरुआती फरवरी के दिन रहेंगे, वहाँ जो है कड़ाके की ठंड पड़ने की ज़ोरदार संभावना रहेगी। घने कोहरे की स्थितियाँ कई जगहों पर दर्ज होगी। घने से अति घना कोहरा भी दर्ज होने की संभावना पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा के इलाके हैं। आवागमन भी बाधित होता हुआ दिखाई देगा। तो वर्तमान में देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति दक्षिणी राज्यों के आसपास है, तो तमिलनाडु, केरल में कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है और वहीं देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति पंजाब, हरियाणा के मिले जुले भागों से लेकर है और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास भी एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण पूर्वी भारत के आसपास प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी अरब सागर के आसपास उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र और उसके आगे देखें तो एक और WD आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि प्रभावी WD रहेगा, मजबूत WD रहेगा। राजस्थान के कई इलाकों में तेज, तो वहीं उत्तरी राजस्थान से लेकर कुछ इलाकों में जोरदार वर्षा की संभावना भी देखने को मिलने की संभावना है। कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, ओलावृष्टि संभव है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और ये 30.90 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 31 डिग्री के करीब पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान के बाद न्यूनतम तापमान भी आज जो है कुछ बढ़कर 7.66 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी अब तक लगभग 340 से नीचे नहीं गया है तापमान और जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी आज बढ़ोतरी दर्ज की गई। कल भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी और हो सकता है कि कल 9 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जाए न्यूनतम, यानी सर्दी की स्थिति आज जो है कम रही अरावली रेंज के क्षेत्रों में, जबकि आसपास के पश्चिमी राजस्थान से लेकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर आज भी जो है शून्य के करीब और शीतलहर, पाला जमने की स्थिति आज भी दर्ज की गई। अधिकतम आर्द्रता लगभग 74%, न्यूनतम आर्द्रता 52% के आसपास रही। वायु दबाव 1022 मिलीबार कुछ कम हुआ है। हवाएं दक्षिणी दिशा से कल जो है पिछले 24 घंटों में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम दर्ज हुई, जिससे दिन के समय में जो है कुछ तपत का या कहे कुछ गर्मी का एहसास होने लगा, क्योंकि 31 डिग्री तापमान जब 27-28 डिग्री के बाद 31 डिग्री जाता है तो कुछ गर्मी का एहसास होने लगता है। तो इस प्रकार की स्थिति रही। बाकी संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क रहा, लेकिन कोहरे की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगी। कहीं कहीं घने कोहरे की स्थिति भी जो है आगामी 24 घंटों में भी बने रहने की संभावना है। शीतलहर की स्थितियाँ जो है अगले 24 घंटों में बनी रहेगी, लेकिन अब जो है शीतलहर की स्थितियाँ राजस्थान में कम होती हुई दिखाई देगी। ठंड का माहौल 14 तारीख तक लगभग बना रहेगा। 15 तारीख से जो है ठंड की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है, जबकि 14 जनवरी को कई जगहों पर जो है कड़ाके की ठंड की संभावना है। 14 जनवरी को हो सकता है अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी जो है तापमान की गिरावट एक बार पुनः देखी जाए, लेकिन फिर भी आज जो है तापमान में बढ़त रही। लेकिन हो सकता है कि अगले 24 घंटों में तापमान जो आज लगभग 7.25 डिग्री के आसपास रहा, न्यूनतम ये गिरकर हो सकता है 3 डिग्री के नीचे भी चला जाए। इस प्रकार की उम्मीदें भी, संभावनाएं भी बनी हुई है वर्तमान पैटर्न के हिसाब से। उसके बाद तापमान बढ़ेगा और फिर जो है WD की जो संभावनाएं हैं मजबूत WD की, वह 20 तारीख के बाद जाकर जो है प्रभावी मजबूत WD जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू से लेकर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के इलाके हैं, पोखरण, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर से लेकर गुजरात के इलाके हैं,
कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग के भी कुछ इलाके जहां हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना, जबकि जोधपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग के, अजमेर संभाग के कई इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जो कि हो सकता है कि कहीं कहीं 25-30 मिलीमीटर से लेकर 40-50 मिलीमीटर वाली वर्षा भी कहीं कहीं देखने को मिले, ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिले। इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं बन रही है जो जनवरी का चौथा सप्ताह है उसके दौरान, और फिर जो जनवरी के चौथे सप्ताह के जो अंतिम दिन रहेंगे 25-26 जनवरी के बाद, वहां से लेकर जो है कड़ाके की जोरदार ठंड और घने से अति घना कोहरा कई जगहों पर आवागमन बाधित होने की संभावना कई जिलों में देखी जाएगी सुबह के दौरान, रात्रि के दौरान। और इस प्रकार के घने कोहरे से आगामी दिनों के दौरान जो है तापमान में गिरावट आने की संभावना अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में रहेगी। और साथ ही उसके बाद जो है शीतलहर की स्थिति अभी जो है फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान कई इलाकों में रहेगी, जिसकी जानकारी आने वाले दिनों में जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू सभी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि कोहरे की स्थिति कई जगहों पर रहेगी। शीत दिवस की स्थिति भी जो है यहाँ पर उत्तरी राजस्थान से लेकर कुछ उत्तर पूर्व के आसपास के इलाकों में देखने को मिलने की संभावना है। इधर जयपुर, भरतपुर संभाग के मिले इलाकों में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है कोहरे की स्थिति होने की संभावना है और शीतलहर की स्थिति भी आगामी 24 घंटों के दौरान बनी रहेगी। इधर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर अजमेर के आसपास से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक से होते हुए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के क्षेत्रों से होते हुए पाली के सटे हुए, सिरोही के सटे हुए क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, सभी इलाकों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा, लेकिन कोहरे की स्थिति कई जगहों पर देखने को मिलेगी यहाँ पर भी। और ठंड की स्थिति आगामी 24 घंटों के दौरान जो है कोई ज़्यादा खास होने की संभावना नहीं, जो आज रही उसी प्रकार का माहौल रहेगा और उसमें 24 घंटों के बाद गिरावट आने की संभावना है, तापमान बढ़ने की संभावना है। और वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर संभाग के इलाकों में जैसलमेर, पोखरण, फलौदी और बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र हैं, सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली के इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे, कई इलाकों में धूप भी खिलने की संभावना है जोधपुर संभाग के दक्षिण मध्य भागों में। और आने वाले दिनों के दौरान यहाँ पर कुछ तापमान बढ़ोतरी भी देखी जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से WD की वर्षा की गतिविधियाँ इन इलाकों में भी दर्ज होने की संभावना है, जिसमें अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है 20 तारीख के बाद। जैसलमेर, बाड़मेर के उत्तरी इलाकों से लेकर पोखरण, फलौदी बेल्ट है, बीकानेर संभाग के इलाके हैं, वहां से लेकर जोधपुर, भोपाल, पिपाड़, नागौर के क्षेत्र है, अजमेर, पाली के क्षेत्रों से लेकर बाड़मेर, बालोतरा इन क्षेत्रों तक। और उसके बाद जो है खंड वर्षा की गतिविधियां कई जगहों पर हल्की वर्षा के रूप में, कहीं कहीं मध्यम बौछारें छोटे इलाकों में होने की संभावना रहेगी आगामी दिनों में, जिसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।